गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों मेरे इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस मिलते हैं। साथ ही आपको नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा बच्चों और भी चैनल है जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। ऑनेस्ट डॉक्टर बनो, इस चैनल पर आपको मेडिकल से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड सारे वीडियोज मिलेंगे। इंग्लिश श्वेता मैम, इस पर आपको बच्चों इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियोस मिल जाएंगे। मॉर्निंग ओरल में आपको बच्चों इस चैनल पर मॉर्निंग ओरल जो मैं मॉर्निंग में स्कूल में कराती हूँ यानी कि जीके से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे। प्रभात सर जी, इस चैनल पर आपको बच्चों मैथ्स की वीडियोस मिलेंगी क्लास 9 to 12। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम, इस चैनल पर आपका चैप्टर डाइजेशन चैप्टर बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 है और ये किस क्लास के लिए है बच्चों? ये है क्लास 10th का चैप्टर है हमारा डाइजेशन, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? व्हाई डाइजेशन नेसेसरी? डाइजेशन जो है वो जरूरी क्यों होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाइजेशन करना जरूरी क्यों है। देखिए, हमारा जो पूरा शरीर होता है बच्चों वो किससे बना होता है? सेल से। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने सेल का स्ट्रक्चर बना रखा है समझाने के लिए केवल। तो हमारा पूरा शरीर कैसे बना होता है? सेल से बना होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में लगभग कितने सेल होते हैं? तो 10 की पावर 14, लगभग में 10 की पावर में 14 सेल्स होते हैं। यानी कि ये स्किन क्या है? सेल है। हमारी आंखों की स्किन क्या है? सेल्स है। ये कान क्या है? ये मटेरियल क्या है ना, तो मटेरियल क्या होता है? ये सेल होता है। हमारा पूरा शरीर जो है वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है। ओके, अब जो ये सेल होते हैं, इन एक एक सेल का हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारा एक एक सेल हेल्दी रहेगा और अपना काम परफेक्ट ढंग से करता है, तो अगर हमारा एक एक सेल हेल्दी है तो ही हम भी हेल्दी फील करते हैं। अगर हमारे हार्ट के हर एक सेल अगर अपने आप को हेल्दी फील करेंगे तो हमारा हार्ट, पूरा जो हार्ट है वो ढंग से काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जब सेल से ही मिलकर के बने हुए हैं और हमारी लाइफ जब स्टार्ट होती है तो वो एक सेल से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एक सेल ने के अंदर इतना पावर होता है कि वो पूरे इंसान को बना सकता है। ठीक है, एक सेल से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है और उस एक सेल से धीरे धीरे करते 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 पूरा 9 मंथ में पूरा एक बेबी बन के तैयार हो जाता है, जिसके पास ब्रेन होता है, आईज होता है, नोज होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है, एलिमेंट्री कैनल होता है। तो एक पूरा का पूरा एक शरीर बनकर के तैयार हो जाता है एक सेल से। ठीक है, तो उस एक सेल को, हमारे शरीर के अंदर बने हर पाए जाने वाले सेल को हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और सेल के अंदर बहुत सारे काम चलते रहते हैं, फंक्शंस चलता रहता है, जो कि हमारा जो चैप्टर सेल है उसमें हमने स्टडी किया है। ठीक है, तो सेल जो होता है वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होता है और उसके अंदर बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो इतने सारे काम चलाने के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए सेल को भी किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। अब हमने खाना खाया, ठीक है, फूड मटेरियल हमने इनटेक किया, खाना खाया। अब खाना खाते हैं हम रोटी, चावल, सैलेड, दही, है ना, बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, सब्जी। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें जो हम खा रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर रोटी, चावल, दाल, दही एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें जो हम खा रहे हैं, हम कहते हैं हमको इससे ताकत मिलती है। तो ताकत हमको मतलब हमारे को इसको ताकत मिलती है। हम खाते क्यों हैं? ताकि हमको इससे ताकत मिले, हमको इससे एनर्जी मिले और हम उस एनर्जी का यूज करके अपना काम कर सके। हमको एनर्जी मिलेगा क्या मतलब होता है बच्चों? हमको ताकत मिलेगा मतलब होता है कि हम इस खाते इसलिए हैं ताकि हमको ताकत मिलेगी। ठीक है, तो हमारा मतलब होता है हमारा सेल, हमारे सेल को ताकत मिलेगी, सेल एनर्जी बनाएगी, वो एनर्जी सेल हमको देगी। हम उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी कि खाना खाते ही हमको एनर्जी नहीं मिल जाती है, खाना खाते ही हमको ताकत नहीं मिलती है, उस खाने को पूरा डाइजेस्ट करना होता है। तो जैसे दाल, रोटी, चावल ये डायरेक्ट हमारे सेल के पास नहीं पहुंचते हैं। सेल जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, हम उसको देख नहीं सकते। तो बहुत, यहाँ पर स्किन तो हमको पूरा दिखाई दे रहा है कि अच्छा ये हाथ का स्किन है, लेकिन क्या इसका एक सेल आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, उस एक सेल को हम देख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन फंक्शन उस एक सेल के अंदर होता है। हमको जो ताकत मिलती है ना, जो एनर्जी मिलती है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाने के लिए जो एनर्जी मिला है वो एनर्जी हमारा सेल देता है। सेल क्या करता है? जो हमने खाना खाया उस खाने को डाइजेस्ट होने के बाद लास्ट में फाइनली वो सेल के पास पहुंचता है। यानी कि देखिए, दाल, रोटी, चावल ये जो हमने डायरेक्ट खाया है, ठीक है ना, मुंह में जो हम चबा चबा के उसको खाते हैं, वो अभी उससे हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, जो हमने खाया वो डायरेक्ट हमारे सेल के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि
क्योंकि हमारा सेल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। सेल कहता है कि छोटा छोटा फॉर्म, उसका छोटा फॉर्म ले आओ मेरे पास, यानी आपने जो रोटी खाया है ना, उस रोटी को छोटा करो, छोटा करो, ठीक है, उस रोटी को तोड़ो, यानी ब्रेक 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 है ना, उसको तोड़ो, रोटी को तोड़ो, चावल को तोड़ो, आपने जो भी खाया, एक चिप्स का पैकेट भी आपने चिप्स खाया तो उसको तोड़ो, ठीक है ना, ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन, ठीक है ना, उसका पूरा उसको तोड़ेंगे। तोड़ते तोड़ते जब वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है, जो कि सेल तक पहुंच सकता है, इतने छोटे फॉर्म में, सेल छोटा है, उसको भी जो चाहिए फूड मटेरियल वो छोटे फॉर्म में चाहिए, तो हम तोड़ते 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 जब ये बहुत छोटा हो जाता है, सेल में पहुंचने के लायक हो जाता है, तब ये ब्लड में जाता है, और ब्लड क्या करता है कि इसको लेकर के पहुंचता है सेल के अंदर। अब सेल क्या करता है, सेल के पास जो ये फूड मटेरियल पहुंचता है वो किस फॉर्म में पहुंचता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। अब सेल के पास पहुंचा ग्लूकोज, सेल ने क्या किया, उस ग्लूकोज को तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, अब सेल अपना काम करना शुरू करेगा। सेल को चाहिए था ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के लिए खाना हमने जो खाया उसको बहुत ज्यादा तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा मतलब क्या, उसका डाइजेशन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, डाइजेशन, उसका पाचन किया जाएगा। जब खाना पचेगा तो खाना कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज पहुंचेगा यहाँ से कहाँ, सेल के पास, हर एक सेल को ग्लूकोज मिलेगा। ये जो सेल को ग्लूकोज मिला, अब सेल अपना काम शुरू करेगा, उस ग्लूकोज को तोड़ेगा, और जब ग्लूकोज को तोड़ेगा तब यहाँ पर हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जो एनर्जी यहाँ पर मिलता है वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है। तो सेल ने बनाया एनर्जी, सेल को एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए था, ग्लूकोज। ग्लूकोज सेल को कहाँ से मिला, खाने से मिला। क्या डायरेक्ट खाने से ग्लूकोज मिल गया, बिल्कुल नहीं, जो हमने खाना खाया उस खाने को हमने डाइजेस्ट किया, पचाया, और तब जाकर के ग्लूकोज बना। उस ग्लूकोज को कहां पहुंचाया गया, सेल के पास। ये जो एनर्जी जो बनाती है, जो ग्लूकोज को तोड़ करके जो सेल एनर्जी बना रहा है, उस एनर्जी का यूज पहले सेल करता है अपने को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, तंदुरुस्त रखने के लिए, क्योंकि सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गन्स हैं, उनको भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो सेल पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि लो 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 सब अपना फटाफट काम करो, ग्लूकोज आ गया है, एनर्जी बन गया है, सब अपना अपना काम करो, ठीक है। जो एनर्जी बचता है वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमको दिया जाता है, और हम अपना काम करते हैं, यानी कि मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, वो एनर्जी मुझे किसने दिया है, सेल ने दिया है, ठीक है। सेल ने मुझे वो एनर्जी दिया है, किस रूप में दिया है, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ओके। इन्हीं एनर्जी को लेकर के हम अपने डेली एक्टिविटी, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है, दिन भर का चलना, दौड़ना, भागना, सोना, भोजन को डाइजेस्ट करना, खाना को पचाना, उन सब में भी हम इसी एनर्जी का यूज करते हैं जो सेल ने बना करके हमको दिया है। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ पे डाइजेशन करना क्यों जरूरी होता है। डाइजेशन करना इसलिए ही बस जरूरी होता है, इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि सेल के पास छोटा छोटा प्रोडक्ट लेके जाना है, ठीक है। तो सेल के पास ग्लूकोज पहुंचाना है, और हमने ग्लूकोज खाया नहीं है, ठीक है। तो हमने रोटी खाया, चावल खाया, बहुत सारी चीजें हमने खाया है, ठीक है। उन सबको ब्रेक डाउन करके सिंपल छोटे छोटे पीस में पहले लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो सेल के पास पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि सेल बहुत ही छोटा है, ओके। अब यहाँ पर यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, जो तोड़ने का प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे बच्चों, डाइजेशन। यही क्या हुआ है, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या हुआ है, ये पाचन, ठीक है। तो पाचन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं, जटिल, ठीक है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जटिल, जो हम खाना खा रहे हैं ना, उसमें ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज का जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल, उसको तोड़ा जाता है ना, तोड़ना। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, चाहे ग्लूकोज का, चाहे हम ग्लूकोज की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, फैट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन भी वहां पे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, यानी कि उनकी जटिल संरचना होती है, बाहर में जो चीजें हम खाते हैं उनमें, उस चीज को, यानी ये सब किस रूप में होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं, ठीक है ना, अपने जटिल संरचना में होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा डाइजेशन। इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ने की कैपेसिटी किसके अंदर है, हमारे अंदर है। जब यहाँ से मुंह से हम खाना खाते हैं, डाइजेशन स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे करते 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 ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सब इनको तोड़ के बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर लिया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइजेशन। ये जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, ये अकेले कोई एक नहीं कर सकता, यानी कि केवल माउथ नहीं कंप्लीट कर सकता, या केवल हमारा स्टमक इस डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो डाइजेशन करने के लिए, खाना को पचाने के लिए, खाना पचाना कोई मामूली क्रिया नहीं है ना, बहुत ही एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एक बहुत बड़ा फंक्शन है। इस बड़े से फंक्शन को अंजाम देने के लिए
पूरा एक सिस्टम बैठाया गया है शरीर के अंदर, है ना। हमारे शरीर के अंदर पूरा एक सिस्टम बैठा है जो सिर्फ और सिर्फ इसी पर काम करता है कि आप जो भी खाएंगे हम उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और उसको हम सेल तक पहुंचाएंगे। डाइजेस्ट करने के बाद जो इसका प्रोडक्ट होगा उसको हम सेल तक पहुंचाएंगे ताकि एनर्जी मिल सके, ठीक है। इसके लिए पूरा एक जो मशीन तैयार है हमारे शरीर के अंदर, उस मशीन को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पूरा एक सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर मैंने लिखा है सिस्टम क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों सिस्टम का मतलब होता है, देखिए सिस्टम का मतलब होता है कि जब बहुत सारे मिल करके काम कर रहे हो और किसी एक के द्वारा कोई एक भी अगर बीच में गड़बड़ हो जाए, अपना काम अगर प्रॉपर नहीं करता है, तो इसका इफेक्ट जो है दूसरों पर जब पड़ने लगे, है ना, तो इसका मतलब कि पूरा ये क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है। जैसे हमारा माउथ, ठीक है, माउथ हो गया, बगल यहाँ से खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जा रहा है, स्टमक में से हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है, हमारे इंटेस्टाइन से कहाँ जा रहा है खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, सब मिल करके खाने को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई एक भी, तो इन सबको एक साथ मिलाकर क्या बुलाता है, सिस्टम बुलाता है। अगर माउथ अपना काम करना बंद कर दे, ठीक है, देखो माउथ ही अगर खाना नहीं खाया, ये चीज अगर माउथ करना बंद कर दे तो क्या होगा, खाना यहाँ से तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। जब खाना यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं तो स्टमक क्या करेगा, स्टमक तो बेकार पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर स्टमक अगर अपना काम करना बंद कर दे तो आगे उसके स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो इंतजार में बैठा हुआ है कि तुम काम करके दो, लेकिन हमारा स्टमक ठीक ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तुम काम करो, तुम्हारे बाद हम काम करना शुरू करेंगे, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन काम करना शुरू करेगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो सब स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई एक भी यहाँ पर अगर प्रॉब्लम होती है, उसके साथ साथ बहुत सारे ग्लैंड भी हैं हमारे, सैलिवरी ग्लैंड्स, यहाँ पर सलाइवा लार ही अगर नहीं बनता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टमक के अंदर भी, ठीक है, स्टमक के अंदर भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, अगर वहाँ वो सीक्रेट ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पैनक्रियाज जो है, लीवर है ना, लीवर अगर लीवर के गॉल ब्लैडर में जो है बाइल जूस रहता है, वो सीक्रेट ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से सब एक दूसरे से जुड़ करके काम कर रहे हैं, है ना। कोई एक भी अगर किसी को तकलीफ होती है तो वहां पर फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम, यानी कि डाइजेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो भी हम पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, उसमें किडनी वगैरह ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो पूरा ये सिस्टम होता है, एक एक सिस्टम, यानी कि तुमसे तुम जुड़ा, ठीक है ना, उससे वो काम करेगा, फिर वो काम करेगा, फिर वो काम करेगा, वो अगर काम नहीं करता है तो ये भी, इसका भी काम रुक जाएगा, इसको बोलते हैं सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए आ जाते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमको क्या पढ़ना है बच्चों, एक्सक्यूज मी बच्चों, एक मिनट, हमको इसमें पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि इंसानों में पाचन कैसे होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ये कितने से मिलकर के सिस्टम बना हुआ है ना, टोटल कितनी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो पहला मशीन लगा हुआ है माउथ, ये मशीनें क्या करेंगे, खाने को डाइजेस्ट करेंगी, पचाने के लिए लगी हैं। तो पहला है यहाँ पर माउथ, माउथ के बाद आता है यहाँ पर बकल फेरेंजियल कैविटी। बकल फेरेंजियल कैविटी का मतलब होता है बकल कैविटी, माउथ के अंदर यहाँ के बाद जो ओपनिंग है उसके अंदर जाएंगे तो पूरी एक कैविटी है जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। और उसके पीछे होता है, उसके ठीक सामने जो यहाँ पर खाना यहाँ से होकर के जब ठीक सामने यहाँ जाएगा पीछे के साइड में, तो वो होता है फेरिंग्स। तो दोनों को मिलाकर के, बकल कैविटी और फेरिंग्स दोनों को मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं, इसको बको फेरेंजियल कैविटी। तो खाना माउथ में गया, ये एक मशीन हो गई, ठीक है। उसके बाद ये बको फेरेंजियल कैविटी, ये दूसरा मशीन हो गया। तीसरा होता है उसके बाद ऑसोफेगस, ठीक है, ऑसोफेगस क्या होता है, उसके बाद एक बड़ी सी पाइप होती है ना, वो ऑसोफेगस हो गया। तो खाना को यहाँ से, माउथ ने अपना काम कर लिया तो यहाँ से स्टमक तक पहुंचाने के लिए एक पाइप होती है जिसको हम बोलते हैं ऑसोफेगस, ठीक है। तो वहां से ये एक पार्ट हो गया, इसका भी रहना जरूरी है पाइप का, ये पाइप अगर रहेगा नहीं तो खाना यहाँ से स्टमक तक पहुंचाएगा कौन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जिस मशीन का काम शुरू होता है उसका नाम है स्टमक, उसके बाद स्टमक अपना काम करना शुरू करेगा, ठीक है, खाने को डाइजेस्ट करेगा, जो भी जितना भी डाइजेशन वो सारी चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप।
तो यहाँ पे स्टमक डाइजेस्ट करेगा, स्टमक ने अपना काम कर लिया तो खाने को वो आगे भेजेगा, ठीक है, किसमें भेजेगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन कितने होते हैं, दो होते हैं, पहला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी आगे पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी आगे पार्ट है, एक पार्ट जब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर हम सारी चीजें इसके बारे में सीखेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो स्टमक से खाना किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना किस में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। तो ये इतनी मशीनें लगी हुई हैं जो कि अपना काम करती जाएंगी, ठीक है ना। और इन मशीनों में बहुत सारी मशीनें हैं, यहाँ से यहाँ खाना आपने डाला तो वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया। आप एक फैक्ट्री समझो और समझो कि ये सारी चीजें लगी हुई, तो खाना यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से खाना डाइजेस्ट होते हुए आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब खाना यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो हमको हर जगह कुछ ना कुछ डालना है, यहाँ थोड़ा सा ये ऑयल डालो, इस वाले में थोड़ा सा ये चीज डालो, इसमें थोड़ा सा ये चीज डालो, तब ये मशीन ढंग से काम करेगी और खाना काम ये मशीनें अपना करती रहेंगी, ठीक है। तो बीच बीच में जो मटेरियल डालने का काम करते हैं वो कौन करता है, वो होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, ओके। तो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सा है, पहला होता है बच्चों सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ से सलाइवा सीक्रेट करता है, ये हमारे माउथ के अंदर होता है। दूसरा जो ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर के अंदर, लीवर जो है ये बाइल जूस सीक्रेट करने का काम करता है, ठीक है, वो आगे हम अभी देखेंगे। और तीसरा होता है सबसे जरूरी ग्लैंड होता है, वो होता है पैनक्रियाज। कौन सा ग्लैंड है, पैनक्रियाज। तो देखिए हमारा जो पूरा ये सिस्टम है उस सिस्टम में यहाँ से तो मशीनें लगी हुई हैं और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिनके बिना ये मशीनें भी बेकार पड़ी रह जाएंगी, कुछ भी काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से लेकर के बच्चों और यहाँ तक का ये पूरा क्या है, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कि कोई एक भी अगर बीमार पड़ जाए, चाहे वो एसोफेगस बीमार पड़ जाए, चाहे स्टमक खराब हो जाए, कोई एक मशीन में भी अगर डिफेक्ट आती है तो इसका असर सब पर पड़ता है, यानी कि पूरा डाइजेशन प्रोसेस ही चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन सब का एक साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन में, तालमेल के साथ और हेल्दी रह करके काम करना जरूरी होता है, ओके। इसलिए आपको समझाया जाता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप क्या खाएंगे तो आपका ये सिस्टम सब के सब जो है वो ढंग से काम करेंगे, सब खुश रहेंगे, ठीक है। खुश कब रहेंगे, जब आप खाते हैं ना, जब आप हेल्दी फूड खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दही खाते हैं, ठीक है, सैलड खाते हैं, तो आपका ये डाइजेशन, या फिर जो मौसमी फ्रूट्स खाते हैं, तो ये सारे के सारे जो है ना सब बहुत खुश होते हैं, ठीक है। माउथ का टंग को भले आपको अच्छा न लगे, केवल एक माउथ का टंग ही है ना, उसको अच्छा भले न लगे, लेकिन आगे देखो आपके स्टमक को पसंद, आहा पार्टी हो गई, फिर इंटेस्टाइन को पसंद आता, ओहो बहुत अच्छा पार्टी हो गई, ठीक है ना, सबको ये खाना बहुत पसंद आता है। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें खाते हैं, जैसे कि रोज रोज आप पिज्ज़ा खा रहे हैं, डेली आप नूडल्स खा रहे हैं, ठीक है, और भी जो चीज़ें आती हैं चाउमीन, बर्गर, ये सब चीज़ें आप जब डेली खाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके टंग को पसंद आता है, अच्छा पार्टी। लेकिन इसके आगे के सबको लगता है कि ओहो ये तो बीमार करके रख देगा, बंदा क्या खा रहा है, ठीक है। तो आगे वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो अच्छा खाएंगे जब हम ना, तो हमारे सबको इन सबको पसंद आएगा और तभी हमारा ये पूरा सिस्टम भी क्या रह सकता है, हेल्दी रह सकता है। अब ये पूरा सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। खाना यहाँ से हमें माउथ से डालते हैं, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस, यहाँ लास्ट में देखिए ये एनस, ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो माउथ से स्टार्ट करके एनस पर ये पूरा पाइप, एक ही पाइप चलता आता है जो कि माउथ से लेकर के एनस पर डन हो जाता है, ठीक है। तो माउथ टू एनस, ये माउथ टू एनस होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनॉल। मुंह से शुरू करके और एक ही पाइप है, बस वही 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 चलता जा रहा है। वही पाइप कहीं ज्यादा ऐसे फोल्ड होकर के स्टमक बना दिया, कहीं फोल्ड 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 होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन बना देता है, कहीं ऐसे 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 फोल्ड होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन बनता है, कहीं लास्ट में एक पैकेट बन गया, वो रेक्टम बन गया। तो एक ही पाइप है जो कि चलता जा रहा है, ठीक है। तो वो पाइप स्टार्ट होता है माउथ से और एनएस पर जाकर खत्म होता है, और इस पूरे पाइप की लंबाई जो होती है वो, इस पूरे पाइप को हम कहते क्या है, एलिमेंट्री कैनॉल, या इसी को फूड पाइप कहते हैं, या इसी को डाइजेस्टिव कैनॉल कहा जाता है। कैनॉल मतलब होता है पाइप, ठीक है, कैनॉल, ओके। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से लेकर के 10 मीटर तक ये लंबा होता है। मुंह से अगर हम शुरू करेंगे उस पाइप को देखना तो 8 से लेकर के 10 मीटर तक ये लंबा होता है। चलिए इस डायग्राम में आप देखिए, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। ये माउथ हो गया जहां से हम खाना डालते हैं, इसके पीछे पूरी कैविटी है, मतलब खाली जगह। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, एक रूम है ना, एक रूम है जहां पर काम हो चलेगा, ठीक है ना, जगह चाहिए ना वहां पर काम करने के लिए, खाली जगह। तो मुंह हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के ठीक पीछे यहाँ पर क्या दिखता है हमको, फेरिंग्स। मैंने आपको बताया कि माउथ कैविटी और फेरिंग्स दोनों को एक साथ मिला करके हम क्या कहते हैं,
बकल फेरिंजियल कैविटी, ठीक है। इसको माउथ को ओरल भी बोला जाता है और माउथ कैविटी को ओरल कैविटी भी बोला जाता है, या माउथ कैविटी भी इसको बोल सकते हैं, ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, या इसको हम बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। तीनों नाम एक ही चीज है, माउथ कैविटी कहो, ओरल कैविटी कहो या बकल कैविटी कहो, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स के बाद एक लंबा सा पाइप आता है, ठीक है, जिसमें कोई काम नहीं होता, डाइजेशन तो नहीं होता, खाना यहाँ से आगे पहुंचाने काम करते हैं। ये हो गया हमारा ओसोफेगस, ठीक है। ओसोफेगस आ जाता है। ओसोफेगस के बाद खाना किसमें जाता है, देखिए ये स्टमक में आएगा खाना। जब स्टमक में आता है उसके बाद यहाँ से ये पाइप, देखिए यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो गया। स्टमक के पास पैकेट है ना, थैला, ये स्टमक यहाँ पे डन। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से होके अंदर गया। उसके बाद खूब क्वाइल्ड है ना, क्योंकि बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन, 7 मीटर लंबा है। यहाँ से यहाँ आगे चलेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लंबा है। नाम उसका स्मॉल क्यों है आगे मैं बताऊंगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लंबा है तो फैल के तो रह नहीं सकता, तो इसको कहा जाता है कि भाई तू थोड़े से जगह में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है क्या, बोलता है ब्रेड को कर सकता हूँ। उस पाइप को यूं 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 फोल्ड कर दिया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से आया और अंदर की तरफ यूं 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 फोल्ड हो करके और स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर फिक्स अप हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर सेट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ही जब अपना काम कर लेता है तो वो जहां से उसका स्टार्ट होता है, मतलब वो जहां से जुड़ा होता है वहां से स्टार्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री हो गई। अब उसके बाद ये पूरा पोर्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये देखिए ये इसकी लंबाई कितनी होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 1.5 मीटर। वो 7 मीटर लंबा है, ये 1.5 मीटर लंबा है। 7 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा, फिर भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसका नाम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना ऐसा क्यों है ये मैं बताऊंगी आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना किस में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए एक पार्ट का हम देखेंगे कि इसका काम क्या होता है, इसका नाम क्या है, कितने पार्ट में आगे इसको डिवाइड किया गया, ये सब बच्चों हम डिटेल में देखेंगे। फिर ये आ जाता है रेक्टम। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहाँ पे स्टोर होता है। और लास्ट एनस, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इसमें आपने देखा ग्लैंड, यहाँ पे जो ग्लैंड हेल्प करते हैं, ये हमारा लीवर हो गया। लीवर के पास यहाँ पर गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर जो अपना काम करता है वो गॉल ब्लैडर की मदद से करता है, ठीक है। तो ये लीवर हो गया पहला ग्लैंड, गॉल ब्लैडर। एक हमारा ग्लैंड यहाँ आएगा मुंह के अंदर, वो हमारा कौन सा होगा, सैलरी ग्लैंड। सैलरी ग्लैंड यही काम करेगा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा लीवर का गॉल ब्लैडर, ये ठीक है, ये सेकंड ग्लैंड होगा। और थर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टमक है, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में पैनक्रियाज, यहाँ पे थर्ड ग्लैंड ये पैनक्रियाज है जो कि यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। ये सब मिलकर के लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, ये तीनों क्या हो गए, ये हो गए हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ तक ये डायग्राम हमने देख लिया है ना। अब एक बार आप इसको, इसी डायग्राम को आप देखिए, इसको ओरिजिनल फॉर्म में कैसा होता है। आप ये पिक्चर देखिए, पिक्चर में एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके का आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। या पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज है, जो मैंने आपको समझाया वही सारी चीजें आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों देखिए हमने इस पूरा ये सिस्टम तो पढ़ लिया हमने, सारी चीजें है ना, मतलब ओवरऑल एक बन गया है। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टार्ट होगा बच्चों माउथ से, ठीक है। माउथ से हम पढ़ना शुरू करेंगे कि माउथ में क्या क्या चीजें होती हैं, और माउथ के अंदर सब चीजें आ जाएंगी, क्या क्या, दांत, टेथ के बारे में हमारा माउथ के पार्ट में ही आ जाएगा। उसके बाद टंग भी आ जाएगा यहीं पर, सैलिवरी ग्लैंड यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डाइजेशन होता है वो सारी चीजें हम इसमें ही पढ़ेंगे माउथ वाले में, ठीक है। तो अब ये पूरा सारी चीजें हो गई, तो हमने सीख लिया। स्टार्ट करेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो, हमारा जो पार्ट 2 होगा उसमें पूरा माउथ यानी कि टिक टंग के साथ माउथ में पूरा डाइजेशन सिस्टम सब कुछ हम देख लेंगे माउथ में। ओके बच्चों, स्टडी करते रहिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर जो रेड बटन आपको दिख रहा है। और अगर आपको अच्छा लगता है, पढ़ने में समझ में आता है या कुछ पूछना ना करे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टडी करते रहिए। हैव अ नाइस डे।